हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुपात और समानुपात का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले के जो 4 चैप्टर हैं उसका रिवीजन वीडियो बन चुका है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वे सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन वीडियो में मिलने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसे आप ऑल पे रखेंगे, तो आगे जो आने वाले वीडियो हैं, जो रिवीजन वीडियो बनने वाले हैं, वो आपको टाइम से मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है आपको यदि पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। तो इसमें जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आए हैं, जो आपके असाइनमेंट बने हुए थे, सेकेंड असाइनमेंट में हमको अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन मिला हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो प्रश्न आएंगे उसके लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो जैसे कि अनुपात और समानुपात, नाम से समझ में आ रहा है हमें अनुपात के बारे में भी जानना है और उसके बाद हमें जानना है कि समानुपात क्या होता है। तो अनुपात को आप छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं कि जहां पर हम दो राशियों की तुलना करते हैं, तो जहां पर दो राशियों की तुलना होती है तो वहां पर हमें अनुपात लेना होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो राशियां जिनकी हम तुलना करते हैं वो समान राशियां होनी चाहिए। जैसे एक राशि अगर मान लीजिए हम लेते हैं 2 kg और दूसरी राशि हम लेते हैं तो 5 kg, यानी दोनों की जो इकाइयां हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी आप इनकी तुलना कर पाएंगे। या अगर वो ग्राम में है तो भी आप उसको दोनों को समान उसमें चेंज करेंगे। कभी भी आप दो अलग अलग राशियों को तुलना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं 1 kg का अगर हम कंपेयर करेंगे 5 मीटर से, अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर अनुपात नहीं होता है। तो अनुपात होने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिन दो राशियों की आप तुलना कर रहे हैं वे क्या होनी चाहिए, समान राशियां होनी चाहिए, ठीक है, उनकी इकाइयां समान होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुपात की इकाई क्या होती है। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, वो इकाई विहीन राशि होती है। उसके बाद में आता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है, इसमें देखिए दो शब्दों से मिलके बना है ये समान और दूसरा शब्द है अनुपात, यानी दो समान अनुपात को ही हम कहते हैं समानुपात। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अगर मैं अनुपात लेती हूँ 4/6, ठीक है। 4/6 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी इसका मान होता है 2/3। एक और दूसरा अनुपात लेती हूँ 15 ना लेकर के ले रही हूँ यहाँ पे 10/15, ठीक है। इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसकी भी वैल्यू आ रही है 2/3। तो यहाँ पर पहली राशि जो है या पहला अनुपात है वो है 2/3, दूसरा अनुपात है वो है 2/3। दोनों अनुपात कैसे हैं, समान है। तो जब दोनों अनुपात समान है तो हम इसे समानुपात में कैसे लिखेंगे। तो पहला कहाँ से आया था, 4/6 से, तो इसे हम लिखेंगे 4/6। उसके बाद क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम समानुपात का निशान लगाएंगे। और दूसरा 2/3 हमें कहाँ से मिला था, 10/15 से, तो ये 10/15। तो इस तरीके से हम समानुपात को डिफाइन कर सकते हैं। समानुपात यानी क्या होता है, दो समान अनुपातों को हम बराबर के उसमें लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, समानुपात कहलाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहला टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आएगा, आपके पास समानुपात में 4 राशियां होती हैं, उसमें से किसी एक राशि की वैल्यू को x या y मानेंगे और उसकी वैल्यू को आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 8:14 समानुपात x:28 ये है तो x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है कि ये कैसे है, समानुपात में है। तो यदि ये समानुपात में है तो हम इसे लिखेंगे 8/14। अनुपात का मतलब बटे होता है, ध्यान रखेंगे। समानुपात यानी बराबर x/28, ठीक है। उसके बाद हम इस स्टेप में आने के बाद तिर्यक गुणा करेंगे। साइड में हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे उसको लिखना है आंसर को, ये भी आप देखते जाइए। जो काम कर रहे हैं वहां पे जो प्रोसेस चल रहा है उसको आपको साइड में बताना है, कारण देना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको 14 का गुणा करना है x के साथ, बराबर 8 का गुणा करना पड़ेगा हमको किससे, 28 के साथ। हमें तो
x की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ से हमें 14 पक्षांतर करना होगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए बराबर हो जाएगा 8 गुणा 28, यहाँ 14 जो है वो गुणा था, उधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 8 और 28 को भी आप गुणा मत कीजिए क्योंकि भाग का प्रोसेस करना है, तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो हमें मिल रहा है x का मान 8 दूनी 16। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपको 3 अंक दिया जाएगा, एक चौथा अंक इनमें से कोई भी एक अंक है जो कि x या y के फॉर्म में रहेगा, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रोसेस क्या है कि अगर वो समानुपात के फॉर्म में है तो आप उसे बटे के रूप में लिखेंगे, पहली 2 राशियों को बटे में लिखेंगे, दूसरी 2 राशियों को बटे में लिखेंगे, दोनों में समानुपात की जगह पर बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद आप तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने के बाद जो x की वैल्यू है उसे आपको चाहिए, तो उसके साथ जो गुणा है उसे हमको पक्षांतर करना होगा, और इस तरीके से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमें दिया है x अनुपात 10 समानुपात 15 अनुपात 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अनुपात यानी बटे होता है, समानुपात यानी बराबर में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो x अनुपात है तो बटे में चेंज करेंगे 10 हो जाएगा, समानुपात को बराबर में चेंज करते हैं 15 अनुपात यानी बटे 25। यहाँ से हम लिखेंगे साइड में तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा होगा 25 के साथ बराबर 10 का गुणा हो जाएगा 15 के साथ। देन हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहीं पर छोड़ेंगे, 25 गुणा है पक्षांतर होगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, 10 गुणा 15 गुणा 25 है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग 25 चेंज हो गया। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो हमें मिल गया है x बराबर 3 दूनी 6। तो हमें क्वेश्चन पूछा था x का मान क्या होगा, तो x का मान 6 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रोसेस देख लीजिए। अब सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, तो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा जाता है कि इसमें मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, इसके क्वेश्चन आते हैं मध्यानुपाती। दूसरा क्वेश्चन आता है तृतीयानुपाती क्या होता है, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, और तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है चतुर्थानुपाती क्या होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं या खाली स्थान में इसके जरूर क्वेश्चन रहेंगे, या हो सकता है 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें इसका जरूर एक क्वेश्चन रहता ही है, हर साल आता है। तो होता क्या है ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं मध्यानुपाती क्या होता है। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है कि ऐसी राशि जो अनुपात में मध्य में होती है उसे हम कहते हैं मध्यानुपाती। जैसे अगर हम कहेंगे a और b का मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, ये जो है पिछले साल के कोर्स में उसमें एग्जाम में भी आया था, ध्यान रखेंगे। तो a और b का मध्यानुपाती क्या है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो मध्यानुपाती है वो x है। ये ऑब्जेक्टिव में आया था, सॉरी शायद खाली स्थान में आया था, तो उसको सॉल्व कैसे करते हो मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे उसकी वैल्यू आती है। तो अगर इसका मध्यानुपाती x है तो a और b के मध्य में कौन होगा, a के बाद में x होगा और उसके बाद में b होगा। ठीक है, अब हमारे पास कितनी राशियां हो रही है, 3 राशियां, जबकि हम जानते हैं कि समानुपात होने के लिए आपके पास तो 4 राशियां होनी चाहिए, जबकि हमको कितनी राशियां मिल रही है यहाँ पर, 3 राशियां। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको समानुपात में चेंज करना है और आपके पास जो अंक है या जो संख्याएं हैं वो 3 है, तब हमेशा बीच वाली जो संख्या होती है उसको आपको डबल करना है। इसको यदि हम समानुपात में चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे 1 अनुपात x समानुपात x अनुपात b। इस तरीके से चेंज करेंगे, बीच वाली जो संख्या होती है वो रिपीट हो जाती है क्योंकि हमें 4 की जरूरत है। अब इसके बाद इसको आप बटे के फॉर्म में चेंज कीजिए, a बटे x बराबर x बटे b। देन x का वर्ग तिर्यक गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा बराबर ab। हमें तो x की वैल्यू
वैल्यू चाहिए तो यहाँ वर्ग है तो इधर वर्ग हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा वर्गमूल। तो x का मान होता है वर्गमूल ab। तो क्वेश्चन आता है इसमें a और b का मध्यानुपाती क्या है। तो a और b का मध्यानुपाती, यहाँ पे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो a और b का जो मध्यानुपाती है वो होता है √ab प्लस माइनस के फॉर्म में। अब इसके जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यदि मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट x बराबर वर्गमूल ए बी करके आप लिख सकते हैं उसे, मध्यानुपाती बराबर वर्गमूल 6 गुणा 54, ठीक है। और यदि मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम यहाँ पर लिखेंगे, माना मध्यानुपाती x है, ठीक है। तो अगर मध्यानुपाती x है तो 6 के बाद किसकी बारी आएगी, x की, और 6 के बाद x और उसके बाद किसकी बारी आएगी, 54। ये तीनों कैसे होंगे, अनुपात में होंगे। हमें समानुपात में चेंज करना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बीच वाली जो राशि है उसको हमें डबल करना होता है, क्योंकि 4 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, 4 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो बीच वाली जो संख्या है वो रिपीट हो जाने वाली है। तो इसे यदि हम समानुपात में चेंज करेंगे तो 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, ठीक है। तो ये 6 बटे x बराबर x बटे 54। यहाँ पर हम इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x का गुणा x के साथ होगा तो x की घात 2 बराबर 6 गुणा 54। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो ये वर्गमूल हो जाएगा 6 गुणा 54। अब इस स्टेप में आने के बाद इसको आप गुणा मत कीजिए, क्योंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसे आप जितना तोड़ सकते हैं यानी जितना गुणनखंड कर सकते हैं उतना आपको गुणनखंड करना है। तो जैसे 6 आया है तो 6 को गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो जो 6 है उसे आप कैसे लिखेंगे, x बराबर वर्गमूल 6 के बदले हम लिखेंगे 2 गुणा 3। 54 मिला हमें तो 54 का भी गुणनखंड कीजिए। तो 54 का 2 से भाग जाएगा 27 बार, 3 से भाग जाएगा 9 बार, 3 से भाग जाएगा 3 बार, 3 से भाग जाएगा 1 बार। तो हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल का मतलब होता है जो संख्या 2 बार आई हुई है उसको आप जो है वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बार 2 दिख रहा है, यहाँ एक बार 2 दिख रहा है, 1 2 बाहर निकल गया। ये एक बार 3 है, ये एक बार 3 है, दोनों की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गया। और ये दोनों 3 की भी जोड़ी बन रही है तो ये भी बाहर निकल गया। तो x बराबर 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ये आप प्लस माइनस का यहाँ पे साइन ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम कहते हैं कि इन दोनों का जो मध्यानुपाती है तो मध्यानुपाती हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 18 मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तृतीयानुपाती क्या होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं 8xy और 4x की घात 2y का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। नाम से समझ में आ रहा है उसकी स्थिति कहाँ पे होगी, तीसरे नंबर में उसकी स्थिति होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं तृतीयानुपाती। तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि माना तृतीयानुपाती यहाँ पर x का यूज हो चुका है इसलिए हमें कुछ अलग संकेत मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कैपिटल A है। ध्यान रखेंगे जब भी कभी हम क्वेश्चन में कोई राशि मानते हैं, कोई चर राशि मानते हैं तो वो सवाल में जो है उसका यूज ना हुआ हो, ये ध्यान रखेंगे। हमेशा हमारी आदत होती है x मानने की, लेकिन x क्या है यहाँ पर सवाल में यूज हो चुका है तो इसलिए आप x नहीं मानेंगे, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना तृतीयानुपाती क्या है, a है। तो अगर तृतीयानुपाती a है तो इन दोनों संख्याओं के बाद में a की पोजीशन होगी तीसरे नंबर में। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 8xy अनुपात 4x का वर्ग y अनुपात तीसरे नंबर में हमें लिखना होगा a। अब हमें इसे समानुपात के फॉर्म में चेंज करना है। समानुपात में हमें 4 राशियों की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 3 ही संख्याएं दिखाई दे रही हैं और हमें कितनी चाहिए, 4 संख्याएं चाहिए। तो इसलिए हमेशा हम बीच वाले को ही डबल करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 8xy अनुपात 4x वर्ग y समानुपात 4x वर्ग y अनुपात a।
क्या किए, बीच वाले को डबल कर दिए हैं, क्योंकि समानुपात के लिए हमें 4 राशियों की जरूरत पड़ेगी। अब इसे बटे के फॉर्म में चेंज करें, 8xy बटे 4x वर्ग y। समानुपात का मतलब होता है बराबर 4x वर्ग y बटे a। अब हम करते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8xy गुणा a बराबर, इन दोनों का गुणा होगा 4x वर्ग y गुणा 4x वर्ग y। हमें तृतीयानुपाती चाहिए, मतलब a की वैल्यू चाहिए, तो a को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी इसके साथ जो गुणा है उसे हम पक्षांतर कर देंगे। तो a बराबर हमें मिलेगा 4x वर्ग y गुणा 4x वर्ग y, और ये पक्षांतर होके गुणा में था, पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। 8xy, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ x की घात 4 या x की घात 2 है, इस x की घात 2 में से एक बार x कटेगा, एक बार x यहाँ पर बच जाएगा। y है तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें a का मान क्या मिला, यहाँ से देखिए ये 2 तो रहेगा, यहाँ एक बार x है, यहाँ x की घात 2 है, मतलब x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एक बार y। तो हमको क्या मिला, ये तृतीयानुपाती की वैल्यू है। तृतीयानुपाती जो है वो लिखेंगे 2x की घात 3y है। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तृतीयानुपाती में 2 संख्याएं दी जाएंगी, यहाँ पर संख्याएं जो है चर राशि के फॉर्म में थी, हो सकता है वो आपको अंकों में भी दे दिया जाए। तो 2 संख्याएं दी जाएंगी, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो तृतीयानुपाती को आप एक चर राशि मानेंगे। उसके बाद में अगर हमने तृतीयानुपाती माने हैं तो हमारे पास जो है संख्या जो है वो 3 है। हमें क्या करना है, समानुपात में चेंज करने के लिए संख्याएं जो है वो 4 होनी चाहिए, इस कारण से बीच वाली संख्या को रिपीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसकी चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। कभी भी आपके पास जो है संख्याएं कम पड़ रही हैं समानुपात में चेंज करने के लिए, तो बीच वाली जो संख्या है वही रिपीट होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो बीच वाली संख्या को रिपीट करेंगे, उसे बटे के फॉर्म में चेंज करेंगे, और जो चर राशि जिसको हम तृतीयानुपाती माने हैं उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती यानी ऐसा जो है आपको संख्या चाहिए जिसकी पोजीशन चौथे नंबर पे होगी। तो यहाँ पे आपको 3 राशियां दी गई हैं, चौथी राशि की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, माना चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती x का यूज हो चुका है तो x नहीं मानेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं कैपिटल A है। तो यदि चतुर्थानुपाती कैपिटल A है, 3 राशियां हैं हमारे पास 2xy, सेकेंड में हमें दिया है x स्क्वायर, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे, थर्ड में है y स्क्वायर, और चौथे में हमको लिखना है a। तो ये जो 4 राशियां हैं वो क्या होंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। अब इसे बटे के फॉर्म में चेंज करिए, 2xy, अनुपात का मतलब होता है बटे x का वर्ग, समानुपात का मतलब बराबर y का वर्ग बटे a। चतुर्थानुपाती a है तो आपको a की वैल्यू को फाइंड करनी है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 2xy का गुणा हो रहा है a के साथ, बराबर इन दोनों का गुणा होगा तो x वर्ग का गुणा हो रहा है y वर्ग के साथ। हमें a की वैल्यू चाहिए तो a को हम यहीं पर छोड़ते हैं और 2xy को हम पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा x वर्ग y वर्ग, और 2xy नीचे चला जाएगा 2xy। देन a बराबर, यहाँ से देखिए एक बार x है, ऊपर कितनी बार है, 2 बार x है, तो एक बार x ऊपर के साथ कैंसिल होगा, यहाँ से नीचे से एक y और ऊपर से एक y कैंसिल होगा क्योंकि y 2 बार था। तो आपको पास ऊपर में जो है xy बचा और नीचे में बचा 2, तो हम क्या लिखेंगे, यह क्या है, चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती है। तो इसके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखेंगे, या तो मध्यानुपाती पूछता है, या तो तृतीयानुपाती क्वेश्चन में आता है, या तो चतुर्थानुपाती आता है। किस तरीके से सॉल्व करना है उसके प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए,
कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। ये क्वेश्चन जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे, इसके बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अभी संख्याएं समानुपाती नहीं है, लेकिन सभी के साथ हम ऐसा क्या प्लस कर दें, कोई एक ऐसी संख्या है जो सभी के साथ प्लस करते हैं तो ये जो 4 संख्या हमको नई मिलने वाली है वो समानुपाती में चेंज हो जाएंगी। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रत्येक में x जोड़ा जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाए पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं माना प्रत्येक में x जोड़ा जाए। अगर हम प्रत्येक में x जोड़ देते हैं तब हमारे पास जो नई संख्याएं मिलेंगी वो समानुपातिक हो जाएंगी। तो नई संख्याएं मिलेंगी, एक पहली संख्या 10 धन x मिल जाएगा, उसके बाद में दूसरी संख्या मिलेगा 18 धन x होगा, तीसरी संख्या जो है वो 22 धन x हो जाएगा और चौथी संख्या हो जाएगा 38 धन x। सभी में यदि हम x जोड़ देते हैं तो आपको जो 4 नई नई संख्याएं मिलने वाली है वे समानुपाती हो जाएंगी, यानी पहले दोनों के बीच अनुपात होगा, आखिरी के दोनों के बीच भी अनुपात का निशान होगा और यहाँ पर समानुपात का निशान होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे बटे के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 10 धन x अनुपात का मतलब होता है बटे, नीचे आ जाएगा 18 धन x, समानुपात का मतलब बराबर 22 धन x अनुपात यानी बटे 38 धन x। अब इस स्टेप में आने के बाद आप समझ चुके होंगे क्या करना होगा हमें, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 10 धन x का कोष्टक यूज करेंगे, गुणा करने वाले हैं हम 38 धन x के साथ, बराबर इन दोनों का गुणा होगा। तो 18 धन x का गुणा होगा 22 धन x के साथ, कोष्टक हटाते हैं। तो 10 का गुणा पहले 38 से होगा तो 380 हो जाएगा, धन 10 का गुणा x से होगा तो 10x हो गया, धन x का गुणा 38 से होगा तो 38x हो जाएगा और x का गुणा x से होगा तो x की घात 2, बराबर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, 18 का गुणा पहले 22 से होगा तो 18 दूनी 36 बचा 3, 18 दूनी 36 3 39। ठीक है, 396 हुआ, धन 18 का गुणा x से होगा 18x हुआ, धन सेकेंड x है, x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, x का गुणा पहले 22 से होगा तो 22x और x का गुणा x से होगा तो x की घात 2, बराबर के दोनों तरफ x की घात 2 आया है, इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो 380 धन ये है 48x बराबर ये है 396 धन 40x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 48x को यहीं छोड़ दें, पक्षांतर कैसे करेंगे ध्यान देना, 48x को यहाँ छोड़े, यहाँ से 40x को हम पक्षांतर करके लाएंगे तो ये ऋण 40x बन के आने वाला है, बराबर के दूसरी तरफ 396 है, हम 380 को लेके जा रहे हैं तो ये ऋण 380 बन के जाएगा। पक्षांतर करते समय प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। तो 48x ऋण 40x तो हमें मिल जाएगा 8x बराबर 396 में से 380 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 16। देन x बराबर हमको मिला 16 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमें x का मान क्या मिल रहा है 2। आंसर को कैसे लिखना है, तो आंसर को पूरा आप सेंटेंस बना के लिखेंगे, अतः प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर वे समानुपाती हो जाएंगी। इस तरीके से आपको पूरे आंसर को सेंटेंस में लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना है उसके मेथड को आप बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a वर्ग धन c वर्ग बटे b वर्ग धन d वर्ग का मान ac बटे bd के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही साथ असाइनमेंट के जो पेपर थे, आपके असाइनमेंट जो आपने सॉल्व किया हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आपको यदि याद होगा तो। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है a अनुपात b बराबर है c अनुपात d, ये हमको दिया है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे a बटे b बराबर c बटे d।
यानी ये दोनों जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो बराबर राशि है वो k के बराबर है। ये हमने माना कि इनका जो अनुपात है वो k के बराबर है। इससे क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं a बटे b का मान k होगा और c बटे d का मान भी k होगा। यदि a बटे b का मान k है तो तिर्यक गुणा करके देखिए, तो यहाँ से a का गुणा 1 से होगा तो a का मान किसके बराबर होगा, b के। यहाँ से अगर हम k है तो k बटे 1 लिख सकते हैं, तो c का गुणा यहाँ से हम c बटे d का मान k लिख रहे हैं, तो c का मान क्या हो जाएगा, d का गुणा k से होगा, तो ये d k के बराबर होगा। यानी a और c की वैल्यू जो है वो b k और d k में चेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। जहां जहां भी आपको a और c मिलेगा वो आपको चेंज करना है। अब जो आपको प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखें। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है a वर्ग धन c वर्ग बटे b वर्ग धन d वर्ग। वैल्यू रखते हैं, a का मान हमें लिखना है b के, तो a के बदले हम लिखेंगे b के, और इसका वर्ग था तो ब्रैकेट लिख करके आपको लिखना है वर्ग को। ये ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट हमेशा यूज करेंगे यहाँ पे। प्लस c लिखा है, c का मान हमें क्या मिला है, d के बराबर, तो जो c है उसके बदले हम लिखेंगे d के और ब्रैकेट लगा करके हम इसमें वर्ग लगाएंगे। बटे में नीचे आते हैं b वर्ग धन d वर्ग, ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पर ये होगा b वर्ग k वर्ग धन ये हो जाएगा d वर्ग k वर्ग, और बटे में आ रहा है b वर्ग धन d वर्ग। यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ही के पास में k वर्ग आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो दोनों से यदि हम k वर्ग को बाहर निकाल दें तो यहाँ पहले वाले के पास क्या बचेगा, b वर्ग ब्रैकेट में करके लिखेंगे, प्लस दूसरे वाले से क्या मिलेगा, d वर्ग, और बटे में हमको b वर्ग धन d वर्ग मिला हुआ है। ठीक, तो ये b वर्ग धन d वर्ग ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला k का वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें k का वर्ग मिल रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है सवाल में, हमें दिया है ac बटे bd, इसको लिख लेते हैं ac बटे bd। वैल्यू रखें, a का मान हमें लिखना है b के, तो जहां a लिखा है वहां b के लिखते हैं, गुणा c का मान हमें मिला हुआ है d के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d के, और बटे में है bd बराबर b और d का गुणा होगा, और k का गुणा होगा तो k की घात 2 बन जाएगा, बटे में है bd। ये दोनों bd कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिला k वर्ग। तो आप देख रहे हैं जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए थे तो भी k वर्ग मिला था, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो भी k वर्ग मिल रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको बराबर राशि मिल रही है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, या हम लिख सकते हैं कि a वर्ग धन c वर्ग बटे b वर्ग धन d वर्ग का मान बराबर होता है ac बटे bd के। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है आंसर को, ये बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिए कि हमको आंसर कैसे लिखना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन लेते हैं, यदि 2 धन x अनुपात 4 धन x अनुपात 5 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 3 राशियां आपको दिखाई दे रही हैं और हमें समानुपात के फॉर्म में इसे चेंज करना है। ये तीनों अनुपातिक हैं, ठीक है। तो समानुपात में चेंज करने के लिए अभी हमने क्या देखा कि जब आपके पास 4 राशियां नहीं होती हैं और 3 है या मतलब कम राशियां हैं, तो हमेशा आप क्या करेंगे, बीच वाले को डबल करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसे समानुपात के फॉर्म में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2 धन x अनुपात 4 धन x, फिर समानुपात का निशान लगाएंगे 4 धन x, इसको रिपीट करेंगे, अनुपात 5 धन x। बटे के फॉर्म में लिखें तो 2 धन x बटे 4 धन x बराबर 4 धन x बटे 5 धन x। इसके बाद हम करते हैं इसको तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का गुणा होगा, तो 2 धन x का गुणा होगा 5 धन x के साथ बराबर, इन दोनों का गुणा होगा तो 4 धन x का गुणा हो जाएगा 4 धन x के साथ। ब्रैकेट ओपन करें, पहले 2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा तो 2 पंचे 10 धन 2x धन x का गुणा इन दोनों से होगा तो x का गुणा पहले 5 से होगा तो 5x, फिर x का गुणा x से होगा तो x की घात 2।
बराबर 4 का गुणा इन दोनों के साथ होगा तो 4 चौक 16 धन 4 का गुणा x से होगा 4x धन x का गुणा 4 से होगा तो 4x धन x और x का गुणा होगा तो x की घात 2। दोनों ही तरफ x की घात 2 आया है, x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा। देन 10 धन 5 और 2 होता है 7x बराबर 16 धन 4 और 4 होता है 8x। एक तरफ x को रखेंगे और एक तरफ बिना x वाले पदों को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7x है, यहाँ से 8x को लेके आएंगे तो ऋण 8x बन के आएगा बराबर 16 है, 10 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ऋण 10 होकर के चला जाएगा। 7x ऋण 8x, एक बार x बचेगा 1x यानी कि -x, बड़ी संख्या के सामने माइनस का निशान है बराबर 16 ऋण 10 यानी कि 6। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हो जाएगी ऋण 6। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पर x का मान क्या होगा कि ये समानुपात में हो जाएगा, तो हमारा आंसर है कि x की वैल्यू -6 होगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पास अनुपात और समानुपात के टॉपिक से, जो कि आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मुझे बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।